नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सासू माँ। कई वर्ष पहले की बात है। कानपुर जंगल के पास वाले एक गांव में जयललिता रहती थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, जयललिता, मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुलदेवता का श्राप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाजें आती, माँ जी कद्दू की सब्जी बना लूं, आटा कितना पीसना है, भैंस को चारा कब देना है, मैं बाल बांध लूं, लोटे से पानी पी लूं आदि। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था। जयललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की एक सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वह सासू मानकर घर का कामकाज करती। बादलों के छाने से हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार थे। हारकर पति पत्नी ने एक पेड़ की ढाल पर शरण ली। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से नहीं उतरे। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे, पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब जयललिता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही मलान को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों से लगी है, मैं 2 खा लूं, उन्हें 3 दे दूं। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। जयललिता की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी जयललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9-2-11 हो गए। जयललिता और मल्हान चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आई। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। मल्हान ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। जयललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी। तो दोस्तों, मेरी आज की लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।